क्यों? दोस्तों, इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पे हूँ और आप जानते हैं आज पूरे देश में किसानों का चक्का जाम है। 12 से 3 बजे का कार्यक्रम रखा गया था और कार्यक्रम लगभग समाप्त हो गया है। और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जगह जगह जाम लगे हैं, गिरफ्तारियां हुई हैं। कर्नाटक में अभी देख रहे थे 50 लोग गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा में पिहोवा में मैं बताऊँ कि एक जाम लगा हुआ था, किसान मजदूर जाम लगाए थे और वहाँ जो है एक बारात गुजर रही थी, तो दूल्हा जो है उतर करके पहली बात तो जाम हटाया गया, बारात को रास्ता दिया जाए, और उसके बाद दूल्हा खुद जो है उस जाम में शामिल हुआ। औपचारिक तरीके से वो बैठक में, और उसके बाद अपनी भागीदारी निभाया इस आंदोलन में। अलग अलग नज़ारे पूरे देश से आ रहे हैं। वहीं हरियाणा में एक जगह ऐसी जगह दिखी जहां महिलाएं धरने बैठी हुई हैं और वो डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा एक जो है प्रतिरोध एक उत्सव में बदल गया है। यह आंदोलन एक उत्सव में बदल गया है जो तरह तरह से अब आगे बढ़ रहा है। इसमें अगर राजनीतिक क्षेत्र के लोग शामिल हैं तो सांस्कृतिक लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं, महिलाएं अपनी परंपरा, अपने विश्वास के हिसाब से उसमें भूमिका निभा रही हैं। और इसी लिहाज से मैं बताऊं कि एक अद्भुत नज़ारा मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। गाजीपुर बॉर्डर पे इस समय यहाँ एक कैंप लगा है, देख लीजिए। ये वेटरन्स एसोसिएशन फसलों के फैसले अब किसान करेगा। इसमें जो नाम लिखे हुए देखिएगा, सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्र रिटायर्ड, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष। वेटरन ML सोनी, सूबेदार वेटरन अनुराग, वेटरन हरवेंद्र सिंह, वेटरन, ये सब देखिए, कोई BSF से है, कोई जो है CRPF से है। ये रिटायर्ड लोग हैं, ये फौजी हैं। ये देश पर इन्होंने, देश के बॉर्डर पे कभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं, कई युद्धों में शामिल हुए हैं, और आज जब किसानों की लड़ाई शुरू हुई है तो वह इस लड़ाई में भी शामिल हो गए हैं। और इसीलिए लगा कि ये लोग जो बैठे हुए हैं इन्हीं से जाना जाए कि मसला क्या है, बात यहाँ तक क्यों पहुँच गई है कि देश के भूतपूर्व सैनिकों को, देश के जवानों को, जिन्होंने बॉर्डर पे रक्षा किया है इस देश का, आज उनको यहाँ किसानों के साथ उतरना पड़ रहा है। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम है एक सूबेदार वीर सिंह चौहान। अपने बारे में कुछ बताइए, कब आपने नौकरी किया और अब कहाँ से रिटायर? 25 ईयर्स मैंने आर्मी में नौकरी किया। 1986 में आर्मी हम ज्वाइन किया था। 2012 में अन्ना मूवमेंट से जुड़ने के लिए अपनी नौकरी से VRS लेके आए थे। तब से समाज सेवा से जुड़े थे, अपना काम धंधा कर रहे थे। यहाँ पर हमें आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब हमारे किसान भाई बड़ी शालीनता से, बड़ी इत्मीनान से, बड़ी देशभक्ति के साथ आंदोलन को जारी रख रहे थे, हम अपने काम में लगे हुए थे। जितने भी फौजी भाई हैं, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं अपने काम में, छोटे मोटे काम में व्यस्त हैं, हमें यहाँ आने का मौका भी नहीं था। लेकिन जब सरकार ने और जो बिकी हुई मीडिया है उसने हमारे किसान पिताओं और भाइयों को जब आतंकवादी, खालिस्तानी इस प्रकार से उनको इन ऐसे शब्दों से नवाजा, तो शायद वो हमसे वो चीज़ें सहन नहीं हुई। और तभी इन सभी सैनिकों ने निश्चय किया कि अब जो है इन किसान पिताओं के साथ और भाइयों के साथ खड़े होंगे। हम भी देखते हैं यहाँ पर खालिस्तानी कहाँ हैं, इनको खालिस्तानी के नाम से जो बोला जा रहा है। इसी वजह से आज हम इन किसानों के साथ में हैं। हम पिछले 16 दिसंबर से पूरी टीम यहाँ पर है। एक भी कोई खालिस्तानी नहीं है। सिर्फ इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इस आंदोलन को डीरेल करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल किया गया सरकार से। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो पूरे देश का किसान, जो किसान है, सिर्फ फसल नहीं उगाता, ये अन्न नहीं उगाता, ये किसान जो है ये सैनिक भी पैदा करता है। ये जो सैनिक हम खड़े हैं, हम किसी धन्ना सेठ या नेता के घर से नहीं जाते, हम इन्हीं के घरों से जाते हैं। ये हमें वो संस्कार दे करके, खिला पिला करके देश की सीमाओं की, सरहदों की रक्षा करने भेजते हैं। आज दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, उधर देश की रक्षा हम बाहरी ताकतों से हम करते हैं और इधर देश का किसान, हमारे पिता, हमारे भाई पूरे देश का पेट भरते हैं। और ये देश के लुटेरे संसद में बैठे हुए आतंकवादी, ये आतंकवादी इनको कहते हैं। मैं कहता हूँ आतंकवादी संसद में बैठे हैं। जितनी पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं, सारे के सारे जो समाज को, देश को बांटने का काम करते हैं, जाति में, मजहब में, हर चीज़ों में, वर्गों में, तो देश को तोड़ने का काम करते हैं, वो है आतंकवादी। मैं कहता हूँ अगर वहाँ पर उन आतंकवादियों को देश से खदेड़ना पड़े तो शायद ये सैनिक और पूरा देश का किसान आज जाग चुका है। मुझे पूरा यकीन है ये आंदोलन ही एक बहुत बड़े व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और ये लड़ाई अब जो है साबित होगी। साहब, इन गद्दारों ने देश को भ्रमित करके, देश को गुमराह करके, आज देश को आपस में लड़वा करके आज इस प्रकार से देश की सत्ता में कुंडली मार के बैठे हुए हैं, तो ये आज इनको ये सबक मिलेगा साहब।
देखिए इनकी पीड़ा है, इनकी जो भावना है उसको समझा जाए। ये राष्ट्रवादी जो मतलब कोई तमगा देने का मसला नहीं है, इन्होंने सही में बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा की है। तो अब जब पीड़ा जिस तरह से राष्ट्रद्रोही खालिस्तानी तमाम आरोप लगाए जा रहे थे सरकार की तरफ से, और उसका कितना दुख है इनको, इन्होंने अपने तरीके से जाहिर किया। तो लिहाजा आपसे पूछते हैं, आपको क्या चीज़ यहाँ खींच लाई, आप क्यों आ गए? अपना नाम बताइए पहले। और मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष वोटर्स एसोसिएशन। हमने किसानों के ऊपर अत्याचार को देखते हुए, क्योंकि हम पूर्व सैनिक हैं, देश की रक्षा किया है, देश के लिए मरा मिटा है, तो आज भी रिटायर होने के बाद हम रिटायर हुए हैं, टायर्ड नहीं हुए हैं, थके नहीं हैं, और आज भी हम देश के लिए मरते हैं और देश के लिए मरते रहेंगे। तो हमारा ये तीनों बिल किसानों के कुछ भी नहीं था। यदि ये तीनों बिल लागू हो जाता है तो हमारी किसानी खत्म हो जाएगी, किसान ही खत्म हो जाएंगे और देश बर्बाद हो जाएगा, देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। तो हमने देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए हम यहाँ आंदोलन में आए हैं। और यह पहली बार हुआ है देश में कि पूर्व सैनिक आंदोलन में आए हैं। तो ये मान के चलिए कि पूर्व सैनिक तभी आता है जब अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और यह इनका अत्याचार, भ्रष्टाचार चरम सीमा। लेकिन जयप्रकाश जी कह रहे हैं अत्याचार और भ्रष्टाचार जब चरम पे पहुंच जाता है तब पूर्व सैनिकों को निकलना पड़ता है। और आपको बताएं पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने जिस एक चीज को सबसे ज्यादा भुनाया है वो राष्ट्रवाद है, वो जवान है, उनकी कुर्बानियां हैं, उनके नाम पर। आप जानते हैं पुलवामा से लेकर बालाकोट की जो कहानी है, उसके नाम पर वोट किस तरह से चुनाव जीता गया पूरा देश देखा और जानता है। और आज अगर वही सैनिक, उन्हीं के बीच के लोग जिस सरकार की मुखालफत करने के लिए तैयार हुए, खड़े हुए, तो आप समझ सकते हैं उसको कितना उसने बदनाम करने की कोशिश की है सरकार ने। जयप्रकाश जी ने अपने तरीके से उसको रखा है। आप शुभ नाम बताइए अपना। हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। मैं गढ़वाल रेजिमेंट से रिटायर्ड हूँ। जी सवाल पूछिए सर। अभी जो हालात है, जो किसान आंदोलन जहां पहुंच गया है, पिछले दिनों लाल किला की घटना हुई। लाल किला घटना में वैसे तो बाहर सरकार कह रही है कि वो आए थे, किसान ही आए थे, लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं आप जानते हैं वो माना जा रहा कुछ एक साजिश थी। इस पूरी घटना को आप किस रूप में देखते हैं? जी देखिए, हम लोग यहाँ किसानों के साथ शुरू से ही बने हुए हैं। पहले किसान बनकर, फिर उसके बाद जवान बनकर हम मैदान में आए हैं। तो इस आंदोलन में जो भी षड्यंत्र हुए हैं, जो भी उतार चढ़ाव हुए हैं, वो हमने सब देखे हैं। जितने भी षड्यंत्र इन्होंने रचे हैं, हर बार इन्होंने मुँह की खाई है, हर बार मुँह की खाई है। वो षड्यंत्र भी हम लोग अपनी बात देश के सामने रखते तो इन्होंने नेट बंद कर दिया। अपनी बात इन्होंने जो झूठ फैलाना था वो नेशनल जो गोदी मीडिया है उसके माध्यम से पूरे देश को बता दिया। लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य सत्य होता है तो देश के सामने आया, सबको पता चल गया, दूध का दूध पानी का पानी। 2 दिन के लिए आंदोलन थोड़ा ठंडा जरूर हुआ था, लेकिन जब सच लोगों के सामने आया तो फिर से जन आंदोलन का रूप इसने धारण कर लिया। और जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं ये बौरा गए हैं कहीं ना कहीं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कभी कीले गाड़ देते हैं, फिर उखाड़ लेते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है। अभी जब किसानों और मजदूरों को, जितने जवान हैं बॉर्डर तैनात हो या पुलिस बल में हो, सब किसान परिवारों से आते हैं, बाप बेटे हैं। बुढ़ा बाप जो है गांव में खेती कर रहा है, बॉर्डर पर उसका बेटा जो है सुरक्षा कर रहा है देश की। अब जब ये लड़ाई चल रही तो उसमें आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। तो ये सब देख के आपको क्या लगता है? जी देखिए, इन्होंने इतने षड्यंत्र रचे कि इन्होंने जवान को और किसान को, जो बाप बेटा, ताऊ चाचा या कहीं ना कहीं उसके रिलेशन में है सारे, उनको आपस में लड़ाने का काम किया है इस सरकार ने, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। तो मैं सिर्फ छोटा सा संदेश देना चाहूँगा जिससे सब पता चल जाएगा आपको कि जिनको लड़ना था चीन और पाकिस्तान से, जिनको लड़ना था चीन और पाकिस्तान से, वो लड़ रहे हैं अपने ही देश के किसान से। जिनको लड़ना था चीन और पाकिस्तान से, वो लड़ रहे हैं अपने ही देश के किसान से। बाप बेटों, चाचा भतीजा और परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। पिछले 6 सालों में जो नफरत की खेती चल रही थी, इस समय अपने परवान पर है। रिश्तेदार, घर, भाई और सब आस पड़ोस के लोग एक दूसरे का कत्ल करने पर उतारू हैं। कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अब
जलील साहब, मोहम्मद जलील। आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, आप क्या नाम है और मैं कब? मोहम्मद जलील पैरामिलिट्री फोर्स से हूँ, हैदराबाद से। अच्छा, हैदराबाद में तैनात थे या घर आपका वहीं है? पैरामिलिट्री में CISF से हूँ, पूरा इंडिया घूम लिया हम। हाँ, घर मेरा वहाँ, वतन मेरा हैदराबाद। हैदराबाद। तो आप हैदराबाद से यहाँ आए इस धरने में शरीक होने? आप आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकता? आप किसान का अन्न खा रहे हैं तो मैं भी खा के बॉर्डर पे लड़ रहा था। तो जो किसान अगर नहीं देता, अन्न नहीं देता, तो वहाँ हम पाकिस्तान से या ये चाइना से या बांग्लादेश से लड़ सकते हैं? बताओ। देखिए मोहम्मद जलील साहब, मुझे मैं अंदर से बहुत ही भावुक हो गया हूँ। देखिए हैदराबाद से आए हैं तो कह रहे हैं कि किसानों की लड़ाई बड़ी जिन्यून है और इस समय जब इनकी ज़रूरत है हमको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, और वहाँ से आकर के इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये किसान आंदोलन सिर्फ सरकार बार बार कर रही कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, लेकिन ये हैदराबाद की धमक बता रही है कि इसकी गहराई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है और कहाँ कितने दूर तक ये फैला हुआ है। और ये सिर्फ जो लोग बैठे हुए हैं अगर कमरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनके अंदर भी ये पीड़ा है इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार को समझना चाहिए। शायद आज के जो अभी आप क्या संदेश देना चाहेगा हैदराबाद से सर, आप आए? पीड़ा होने से नहीं, आज मैं बता रहा हूँ कि ये जो किसान जो लड़ रहे हैं, आप और हम सबके लिए लड़ रहे हैं। लोग लड़ना हमें चाहिए। किसानों, ये जो टेंट लगाने का काम किसानों का नहीं था, ये हम लोगों का है। बोलिए अपनी बात, बोलिए अपनी बात। ये आंदोलन है, देश की जनता का है, किसानों का नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आंदोलन जो किसान जो कर रहा, किसान को अपना फसल उगाने के बाद में पूरा 1 साल तक वो खाने के लिए लेके अपना घर में रखता है। हमें हर महीना हमें जो है मार्केट में जाके हमें सब्जी और चावल 1 महीने का कोटा ही हम ला सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं ला सकते। आप ला सकते हैं क्या 1 साल का? ठीक है, इनकी तो मैं बात कर रहा था, आप कुछ कह रहे थे। ये जो लड़ाई है, ये किसान आज टेंट लगा के यहाँ पे बैठा है, ये किसानों की नहीं है। किसान एक साल के लिए अपना फसल उगा के वो आराम से खा के अपने फसल को आराम से कर सकता है। आज आपको, हमको, देश की जनता को आगे ऐसे टेंट लगा के ये आंदोलन करना हमारी जरूरी है, क्योंकि ये अंबानी, अदानी, आज ये लोग कोल्ड स्टोरेज करके ये लोग जो किसान का जो फसल को खरीद के उसको आज हमें 50 रुपए में जो चावल मिल रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, एक फौजी होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि आने वाले अगर ये अंबानी, अदानी के, ये इनके कॉर्पोरेट वालों के घर में अगर ये चला जाएगा, ये कानून अगर पास हो जाएगा, आज 50 रुपए वाले चावल आप और हमको 500 रुपए में खरीदना पड़ेगा। देखिए मोहम्मद जलील जी बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कारपोरेट जैसे खेती में घुसेगा, जो अभी मिडिल क्लास जिसको लग रहा है कि वो किसानों के खिलाफ है और गोदी मीडिया के साथ है और सरकार के साथ है, कल वही अभी जो 4,000 में पूरा राशन आ जाता है, कल 20,000 रुपये दे करके भी वो राशन मैसर नहीं होगा। भी अगर 500 रुपये की एक फूल गोभी मिलेगी तो आप समझ सकते हैं कि हालात क्या होंगे। लेकिन वो स्थिति आए उससे पहले लोग चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं लोग, लेकिन शायद अभी समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। अपना नाम बताइए पहले। जी, देसा से, पीलीभीत से हैं। आप पीलीभीत से हैं। उस दिन देखिए मेरी मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो, जिस दिन घटना हुई थी, यहाँ गिरफ्तारी और उसकी आशंका बन रही थी। आप आए थे, हम लोग 3-4 लोग बात कर रहे थे। मौके पर से आप थे, तो उस दिन का थोड़ा हमको बताइए, आपके दिल में क्या चल रहा दिल में है क्या- और क्या हुआ जो रात में उसको किसी बड़ी दुख वाली बात है। ये सरकार जो है ये कुचलने की कोशिश कर रही है जवानों को। अब पहले जवान थे, अब किसान हैं, हम कुचलने देंगे। हम तो ये लाखों किसान जितने हैं, जवान है, गरीब किसान है, मजदूर है, कितना काठ में ठंडी जगह में पड़े हुए हैं। ये तो बहुत कोजी बात है। कभी उधर कांटे लगा रही है, घर में कांटे, ये कांटे जो है बॉर्डरों पर लगाए जाते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाते, चाइना के बॉर्डर पर लगाते, जहाँ चाइना घुस रही है, अंदर घुस रही है, या घर के दरवाजे के आगे कांटे लगा रहे हैं। बड़ी ये है ना निंदा जो बात है, ये अच्छी बात नहीं, ये तो करना वाली बात है ना। आप कई युद्धों में भाग भी ले चुके हैं, उसका जरा बताइए।
किन किन युद्ध में भाग युद्ध में हमने पाकिस्तान के युद्ध में भाग लिया। पाकिस्तान के जो पिटते नहीं, हम आगे बढ़ते थे वो पीछे हटते थे। जो खेल हमने देखा वो क्या इतना उसका आपको क्या बताएं, वो तो हमें दिल में वापरती है। जो युद्ध में हमने जो कारनामे किए, बहुत तगड़े कारनामे आप किए। बॉर्डर पे लड़े, दुश्मन से लड़े, आज अपनी ही सरकार से आपको लड़ना पड़ा किसानों के साथ, किस रूप में देखा जाए? बड़ी दुख वाली बात है जहाँ हमारे जवान भाई, हमारे रिश्तेदार, जो जवान का बेटा ही किसान का बेटा ही जवान बनता है। जब वो बच्चे की लाश जवान की कपड़े में लपेट के आती थी, उसके माता पिता को पता होता है कैसे मेरे बच्चे की आज लाश आई है। बड़ी शर्म वाली बात है। ये दोनों को वो एक बात है, जो जागृत है, जो हमारे बॉर्डर पर है, जो भाई लोग है ना, वो गोली हमारे ऊपर ही चलेंगे। हमारा भाई है, पिता है, चाचा है, हमारे रिश्तेदार हैं, सब आपस में भाई भाई हैं। जो भी मजूर हैं हम भाई भाई हैं। हम उधर नहीं बात सीधी करेंगे, हम तो दुश्मन पर पार वो करेंगे बात सीधी, हमारे ऊपर कैसे करेंगे? तो देखिए, दो युद्धों में भाग ले चुके हैं, आज उनको यहाँ किसानों के साथ तैनात हो रहा है। एक और बुजुर्ग है, अपना नाम बताइए और आप कहाँ तैनात थे और इस समय आप कहाँ से आए? हम बोलबो संत बलकार सिंह, हम 63 में भर्ती हुए हैं। 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की हम लड़ाई लड़ी है। इस वक्त हम लखीमपुर से आए हैं। आप लखीमपुर से यहाँ दोनों लड़ाइयों में आप हिस्सेदारी किए दोनों थे। लड़ाइयों में हिस्सेदार। तो आज क्या चीज़ है जो आपको यहाँ खींच लाई? सरकार चेतावनी दे रही थी भूतपूर्व सैनिकों को, उससे आपको डर नहीं लगा? हमें कोई डर नहीं लगा। जब हम दुश्मन से नहीं डरे, जैसे हम क्या डर गए? हमारी सरकार हमें से डर गया। सरकार हमने बनाई, वो अपने आप ऊपर से तो नहीं बन के आई, हमने बनाई। हम क्यों डरेंगे उनसे? क्या हमारा छीन लेगी? तो जिस तरह से यहाँ कीले गाड़ी जा रही है, बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में गवर्नमेंट अपना खर्चा आप कर रही है, बदनाम कर रही है अपने आंदोलन को। ये पब्लिक पढ़ के इसके बारे ये किसानों ने कर दिया, किसान नहीं कर रहे, बदनाम ये आप हो रही है सरकार। तो आप अगर जो बॉर्डर, एक समय आप बॉर्डर पे तैनात थे, हाँ। हैं? क्या माना जाए उस समय भी वहाँ कटीले तार हुआ करते थे, दुश्मन उधर होता था, कोई कटीला तार उस समय नहीं था हुआ करता, बॉर्डर पर भी नहीं होता नहीं हुआ करता था। ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हाँ, उस समय कोई कटीला तार नहीं नहीं होता था हुआ करता। तो यहाँ कटीला तार अपने किसानों के लिए लगाया जा ये रहा है। किसानों के लिए लगाए जा रहे हैं। इसको किस रूप में देखा जाए? कटीला तार किसानों के लिए लगाया जा रहा है। उनकी मानसिकता है ये। उनकी मानसिकता झलक रही है कि इन किसानों के प्रति क्या मानसिकता है। आप बताइए, आप यहाँ पर हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो व्यक्ति आज इस आंदोलन में नहीं आया, उसने यहाँ का संस्कार ही नहीं देखा। मैं सलाम करता हूँ इस सिख कौम को, जो यहाँ से इन्होंने जो प्यार बांटा है, जो एकजुटता यहाँ पर जो पूरे देश में आज जो पैदा करी है, मैं तो सलाम करता हूँ साहब। टोटली बदनाम करने का काम किया गया है। सिख कौम दिलेरी से यहाँ पर अपना काम भी कर रही है, शालीनता से आंदोलन कर रही है, और लोगों को खिलाने पिलाने की जो लड़ाई है, ये यहाँ पर तभी सक्सेस है। मैं कहता हूँ कि कोई भी, हम सैनिक हैं, हम सैनिक भी सीमा पर तभी लड़ पाते हैं जब पीछे से हमारी जो एएससी सप्लाई कोर होती है, तो फूड हमारे को खाना टाइम से पहुँचता है। अगर सैनिक के पास भी खाना टाइम से नहीं पहुँचेगा, तो शायद वो भी 24 या 72 घंटे के बाद में वो भी लड़ाई में हथियार डालने के लिए नहीं लड़ी जाएगी, क्योंकि खाली पेट कहाँ से लड़ाई। हम खुद ड्राइवर थे, सप्लाई जो आंदोलन है, इसीलिए सक्सेस है कि यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से यहाँ इन लोगों ने की है। पूरे देश में एक भाईचारा जो कायम किया है, सलाम है साहब आप लोगों को। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल आखिरी दौर में। हाँ, देखिए, मैं यही कहूँगा एक सेकंड कि हमारे जो क्रांतिवीर थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, उन वीरों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और जब एक गाना सुना होगा आपने, जब पूरे जब खत्म हो गए थे, फांसी खा के उनको लटका दिया गया था, तो जब कुछ हमारे जो अच्छे अच्छे गायककार थे, तो उन्होंने उन्हीं की जो भावनाओं को व्यक्त किया कि क्रांतिवीरों की, कि हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफानों से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। तो आज क्या हो रहा है आज, लेकिन ये संभाल के नहीं रखा गया। सत्ता पक्ष की जो आज चाटुकारिता करता है, जो सत्ता पक्ष की दलाली कर रहा है, वो दलाल की औलाद है। उसके पिता ने, उसके बाप दादों ने, हरामजादों ने, मेरे मुंह से गालियां निकलती है, 100% अंग्रेजों की मुखबरी दलाली की होगी। दलाल के घर में दलाल ही पैदा होगा, चूहे के पेट से चूहा ही पैदा होगा, क्रांतिकारी घर में क्रांतिकारी पैदा होता है साहब। क्या बात। जो सत्ता पक्ष का विरोध करता है गलत चीजों का, वो क्रांतिकारी साहब हमेशा। अगर सत्ता पक्ष अच्छा काम करे, उसकी तारीफ होनी चाहिए, हम तारीफ भी करते हैं, लेकिन गलत काम करे उसमें भी चाटुकारिता नहीं जी, ये भी ठीक है, तो वो तो दलाल ही कर सकता है, क्रांतिकारी कदापि नहीं कर सकता। मैं तो यही कहूँगा, हे मेरे प्यारे देशवासियों,
है मेरे माँ भारती के वीर सपूतों, यदि आप लोगों का खून अगर खून खून है तो आप इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होइए। अगर आपका खून पानी बन चुका है और यदि आप दलाल की औलाद है तो आप उन दलालों की है दलाली करिए। मुझे 100% यकीन है इस फौजी भाई सूबेदार चौहान की बात सुनेगा, जिसका खून सच्चा होगा, जिसके खून में देश के प्रति सम्मान होगा, वो इन किसानों के साथ खड़ा होगा। और जो दलाल की औलाद होगा वो दलाली करेगा उन नेताओं की, उन संसद में बैठे हुए आतंकवादियों की। मुझे पूरा यकीन है साहब, ये देश तो क्रांतिवीरों का देश है। मुट्ठी भर दलाल पहले भी थे और दलाल आज भी है, लेकिन ये देश तो क्रांतिवीरों का है। ये क्रांतिवीर जाग चुके हैं, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार की क्या औकात है साहब? देखिए सूबेदार चौहान जी, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। देखिए सूबेदार चौहान जी एक तरफ इशारा कर रहे थे, बहुत ही गौर करने वाली बात है, इन्होंने सीधा नहीं कहा, लेकिन जो आरोप लगते रहे हैं जो मौजूदा सत्ता में बैठी पार्टी है और इसका जो संगठन अपना मातृ संगठन संघ RSS, उस पर ये आरोप लगता रहा है कि आज़ादी की लड़ाई में उसने हिस्सा नहीं लिया था, वो अलग थी और उसके नेता अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे, पिट्ठू होया करते थे। देखिए उसी तरफ इशारा कर रहे हैं और इनका कहना कि आज भी उसी भूमिका में है, लिहाजा इनको जो है इसीलिए सड़क पर आना पड़ा। जी आप कुछ कह रहे थे? हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जो काश्तकार को बदनाम कर रहे हैं, कहते खासकर इनको कहाँ से आता है। अगर काश्तकार अपना 1 एकड़ 2 बीघा खेत बीज के अपना साल भर के लिए खाना रख लेगा और बाद में ये जब पब्लिक का नेते कहाँ से खाएंगे, ये बोले बताओ। काश्तकार का इतनी हिम्मत है कि 1 एकड़ का अपना ना खाद डाल के गोबर डाल के पैदा कर लेगा, ये पब्लिक कहाँ से खाएगी, ये नेते कहाँ से खाएंगे? कहने का तात्पर्य किसान तो अपना पेट भर लेगा। हाँ। अगर ये कानून वापस नहीं हुए तो किसान भूखा नहीं मरेगा। लेकिन जो आदमी आज बीजेपी की दलाली में लगे हैं, जिनके पास खेती नहीं है, जिनके पास रोजी सिर्फ नौकरी चाकरी या कोई रेहड़ी पटरी का काम करते हैं, उन लोगों को ये कानून इतना भारी पड़ेगा भाइयों कि आप लोग कब इन किसानों को याद करेंगे कि वाकई किसान बढ़िया काम करे थे। देखिए हम आखिरी दौर में अब पहुँच गए जी। अभी करीब 2 महीना से ऊपर हो गया, 70 दिन 73 दिन हो गया है इस आंदोलन को, और ये आंदोलन आप सब लोग देख रहे हैं किस रूप में आगे बढ़ा, कहाँ जा रहा है, क्या चीज़। अभी जहाँ आके खड़ा है क्योंकि हर आदमी यही पूछ रहा है, पूरा देश यही पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है कि ये कब तक, कहाँ तक, जीत किसकी होगी। अगर आपसे पूछे क्या होने जा रहा है, 100% हिम्मत है, थी और रहेगी। जय जवान, जय किसान, जब तक ये नारा बुलंद रहेगा, जब तक घुटने नहीं टिकवा देंगे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। 1 से लाख से सरकार जो मर्जी कर ले, हम शालीनता से यहाँ पर बैठे हैं और 2024 में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं एक चीज और ऐलान करता हूँ, यदि नहीं माने तो हम सैनिक कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हम बंगाल में भी तुम्हारी कब्र खोद के दिखाएंगे, तुम कोशिश करके देख लेना, ये फौजी भाई बंगाल में पहुंचेंगे। तुम्हारी क्या औकात है? जब देश का सैनिक अपने देश के लोगों को ललकारेगा, अरे क्या मोदी और क्या अमित शाह, वो तो उन व्यापारी मित्रों के दलाल हैं, हम किसान के बेटे हैं। तुम्हारी औकात है तो आमना सामना हो जाए, आइए हमारा मुकाबला करें, एक सैनिक का, एक किसान के बेटे का मुकाबला करके दिखाए। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो। अरे तुम दलाल हो, हम दलाल नहीं है, हम देश की रक्षा करके आए हैं। तुम दलाल, तुम देश को बेचने वाले हो, हमने देश को बचाया है। दोनों में बहुत अंतर है। जय जवान, जय किसान। तो आप भी इसी तरह से डटे रहेंगे जब तक लड़ाई जीती नहीं जाती? नहीं जीती तब तक डटे रहेंगे। 24 तक आप रहेंगे? आप सब लोग 24 तक रहने के लिए 24 नहीं, कोई बात नहीं हो पाई। आप बताइए आंदोलन जहाँ पहुँच गया है, क्या आपको सरकार कहीं झुकती हुई नजर आ रही है? सरकार को पता लगेगा झुकने का तो, क्योंकि ये जो जितने भी लोग यहाँ पे 74 दिन से अभी हैं, ये सारे के सारे बीजेपी के वोटर हैं। नंबर 1 चीज, बीजेपी के वोटर हैं सारे के सारे लोग। मैंने हमारे रिश्तेदारों ने, पूरे हरियाणा ने बीजेपी को वोट दिया है और सेंटर में मोदी जी को वोट दिया, सभी लोगों ने वोट दिया है जो 18 साल से ऊपर है। अब समस्या यह है कि समस्या यही नहीं है, तीनों बिल और MSP के ऊपर कानून का प्रावधान हो, कानून बने कि इससे नीचे जो लेता है उसको सजा का प्रावधान हो। समस्याएं इसके साथ में बहुत जुड़ी हुई हैं। आपके सारे वादे, जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, वो हमारी टीम ने, मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया, मैं देशवासियों को और नेताओं को
सभी को ये बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने जितना भी 74 साल में जो भी डिपार्टमेंट आपके पास में दिया गया है ड्यूटी के लिए, क्योंकि आप दावा करते हैं हम चौकीदार हैं, आप चौकीदार नहीं हैं, चौकीदार हम हैं चौकीदार। हमें पता है कि नेता क्या कर रहे हैं। आप सभी अपनी फाइल लेके तैयार रहे हैं, सभी की A to Z जितने भी दल हैं आज तक, चाहे वो MLA रहा है, एक MLA जेल के अंदर होने के बाद भी 6 पेंशन ले रहा है, और एक सरकारी एक बंदा, आम बंदा, सैनिक हो या आम जनता, जो 60 साल नौकरी करके रिटायर होता है, उसको पेंशन नहीं। क्यों भाई? तुम हमें ये बताओ कि आप समाज सेवी हैं या वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपको जितना पैसा दिया जा रहा है, आप नौकर हैं, और जनता जो है वो मालिक है, आप उसके हिसाब से काम कीजिए। देखिए, पेंशन वाला सवाल एक बड़ा सवाल है। आप जानते हैं सरकार ने वायदा किया था, यही सरकार, मोदी सरकार की पेंशन के सवाल को हल करेगी। जो भूतपूर्व सैनिक है उनके वो सवाल अभी हल नहीं हुए हैं, और सरकार कहती है कि वो जो है उसने हल कर दिया है, और जबकि वो उसी तरह का झूठ है। तमाम मसलों पे जो सरकार झूठ बोलती है, सरकार तो ये भी कहती है कि उसने किसानों के दुगने, उनकी आय भी दुगनी कर दी है। सरकार अगर सरकार की भाषा सुनेगा तो कहती सरकार किसानों की आय दुगने कर दिए हैं, और अगर हो गए होते शायद आज यहाँ किसानों को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। 1866 में आखिरी में सवाल, अभी जो हालात हैं, आज चक्का जाम हुआ है, संसद का सत्र चल रहा है, वहाँ भी ये मुद्दा बना हुआ, विपक्ष उसको उठा रहा है। कल भी 3 बार जो है लोकसभा एडजॉर्न हुई है। तमाम विपक्षी नेता लगातार इस सवाल पर घेरेबंदी कर रहे हैं सरकार की। क्या आपको लगता है सरकार जो है पीछे कदम खींच लेगी? खींचेगी, लेकिन जब पूरा अपना बंटाधार कर देगी खुद का, तब खींचेगी। वो कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वो होने वाला है, और आज हो भी रहा है। अरे भाई, आप किस बात की जो है इतनी वो दिखा रहे हैं, हट दिखा रहे हैं? हट तो छोटा दिखाते हैं। आप बड़े हैं, देश के प्रधान हैं, हट तो हमें दिखानी चाहिए है। छोटा बच्चा घर में हट करते हुए देखा होगा। अरे बड़े को कभी हट करते हुए देखा है? मोदी साहब, आप बड़े हैं, आप हट कर रहे हैं। अरे अगर किसान भाई कह रहे हैं कि भाई ठीक है, ये कानून हमें नहीं चाहिए, आपको 1 सेकंड में आना चाहिए कि ठीक है भाई, मेरे किसान भाई अगर ना खुश हैं, इस कानून से खुश नहीं है, तो मैं इनको वापस लेता हूँ, जाओ मेरे किसान भाई खुश रहो। कितनी अच्छी लगेगी बात। मैं तो ये कोऑपरेट वालों को खुश करने के लिए हमारे जो साहब बता रहे थे, ये जो काले कानून, ये कोऑपरेट वालों के लिए, खुश करने के लिए, इसको ये लोग वापस नहीं ले रहे। ये लोग बोलते हैं कि 1.5 साल के लिए वापस लो, इतने दिन के लिए वापस लो। ये लोग कील गाड़ना, ये फेंसिंग करना, ये वहाँ करो जहाँ आतंकवादी आते हैं, जहाँ नक्सली आते हैं, जहाँ हमारे किसानों के साथ, जहाँ जो शांतिपूर्वक धरना हो रहा है, यहाँ तुम लोग ये करके ये कर रहे हैं। जब आजादी की जब लड़ाई हुई, ये लोग मुखबरी कर रहे थे। ये लोग आज इनके ऊपर बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस है, ये लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। क्या इन लोगों को बैठने का अधिकार है? ये किसानों को बोलते हैं आतंकवादी, ये खुद है। आखिरी बात आप मैं जो है एक बात कहूँगा कि मोदी साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ सरकार से, ये कानून वापस ले लीजिए, हमें मजबूर मत कीजिए। हम सैनिक हैं, हम अभी डिसीजन ले लेंगे, हम बंगाल कूच करेंगे, बता दिया मैंने। और बंगाल में आपने जो सपना पाल रखा है ना, उसको नष्ट नाबूद कर देंगे हम। बंगाल की सरजमी पर ये फौजी भाई हैं, सारे के सारे कूच करने वाले हैं, याद दिला देते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, और अंत में देखिए, सैनिक हूँ, सैनिक की बात ना कहूँ वो गलत होगा, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं। और जब हमारे पिता, हमारे भाई हमें अच्छे से संस्कार देकर देश की सीमाओं पर दुश्मन के सामने भेजते हैं, और अब सामने दुश्मन होता है और पीछे मेरे प्यारा वतन होता। वतन क्या है? ये मिट्टी, बंगले, पहाड़, ये वतन नहीं है। अरे वतन तो यहाँ की प्यारी प्यारी आवाम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इस प्यारे आवाम को, इस प्यारे वतन को हम जो है एक वचन देते हैं। वचन, वो वचन क्या होता है? फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की, मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक है सांस इस सीने में, ऐ मेरे प्यारे वतन, तेरा शीश कभी न झुकने देंगे। ये सैनिक वचन देता है। तो दोस्तों देखिए, मैंने कोशिश की भूतपूर्व सैनिकों के जरिए इनकी बात और किसानों की बात आप तक पहुंचाने की, और बहुत सही सवाल इन्होंने उठाया है। वतन क्या होता है? बीजेपी अभी तक वतन को सिर्फ एक भूगोल के तौर पर, कुछ बाउंड्री और कुछ जमीनों के तौर पर पेश करती रही है। सच्चाई है कि उस जमीन की भी नहीं हुई, और किसान उसके खिलाफ खड़ा हो गया। और जो जनता है, जो लोग हैं, जो यहाँ के आम नागरिक हैं,
वो वतन का निर्माण करते हैं, वही देश है, वही राष्ट्र है। और अगर सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है, कतई से राष्ट्रवादी कम से कम नहीं कहा जा सकता है। और एक ऐसी सरकार दिल्ली के बॉर्डर को जिसने भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में तब्दील कर दिया है, वहाँ कीले और कांटे कटीले तार गाड़ दिए हैं। तो आज इस मौके पर ये भूतपूर्व सैनिक भाई किसानों की रक्षा में उसके आगे आकर खड़े हो गए हैं। और इनका कहना है कि अगर पुलिस की कोई, फौज की कोई, सरकार की कोई गोली चलेगी तो सबसे पहले इनका सीना ले सामने होगा। ये बॉर्डर पर भी गोली खाने के लिए तैयार थे और अपने किसानों की रक्षा के लिए भी गोली भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो दोस्तों आज हमको हम ही जवान, हम ही किसान, हम ही जवान, हम ही किसान, हम ही जवान, हम ही किसान, हम ही जवान, हम ही किसान। अरे नाला कंधा पेमेंट में नहीं दिया। गाजीपुर बॉर्डर से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।